Hello बच्चों, let us read this question. This question says, given the reaction carbon solid plus H2O liquid gives CO gas plus H2 gas. Calculate the volume of the gases produced at STP from 48 ग्राम ऑफ कार्बन. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 179.2 लीटर, ऑप्शन बी 44.8 लीटर, ऑप्शन सी 89.6 लीटर, ऑप्शन डी 22.4 लीटर. सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है जिसमें कार्बन सॉलिड रिएक्ट करता है H2O लिक्विड के साथ और हमें CO गैस और H2 गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. अब हमसे कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो प्रोड्यूस होंगी STP पे उसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है अगर हमने इनिशियली 48 ग्राम कार्बन लिया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री एंड STP कंडीशंस. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है कार्बन सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स CO गैस प्लस H2 गैस. अब यहाँ पे अगर हमने 1 मोल कार्बन लिया है तो उससे हमें 1 मोल CO और 1 मोल H2 गैस देखने को मिल रही है. अब इनिशियली हमने लिया है 48 ग्राम ऑफ कार्बन. सो जो 48 ग्राम ऑफ कार्बन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गिवन मास ऑफ कार्बन जो कि 48 अपॉन मोलर मास 12 यानी कि 4 मोल्स ऑफ कार्बन. अब यहाँ पे H2O लिक्विड की कोई कंडीशन मेंशन नहीं की है, मतलब वो एक्सेस में प्रेजेंट होगा. सो अगर हमने 4 मोल्स ऑफ कार्बन लिए हैं तो उससे हमें देखने को मिलेंगे हमारे पास 4 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 4 मोल्स ऑफ H2 गैस. यानी कि अगर हम देखें तो जो टोटल मोल्स हैं ऑफ गैशियस प्रोडक्ट वो आ रहे हैं हमारे पास इक्वल टू 8. और हम जानते हैं कि एट STP हमारे पास जो 1 मोल ऑफ अ गैस है वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर. अब हमारे पास यहाँ पे 8 मोल्स प्रेजेंट है. सो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे वो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, जिसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगी 179.2 लीटर. यानी कि हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.